ओए बिल्कुल बिल्कुल चांपा में तो खाना बहुत जबरदस्त था, क्या करें आपके। चल ठीक है ना, फिर बात करूंगा तुझसे। और कासिम अली कैसे हो भाई? शुक्र के बेला पे टुकुर। उस दिन के बाद पोल्ट्री फार्म पे नजर ही नहीं आए तुम। खैरियत तो है ना? किसी ने मना तो नहीं कर दिया? मुझे किसी ने मना करना है? वो मैं बिजी आदमी हूँ, 100 काम होते हैं मुझे, नहीं चक्कर लग सका तो नहीं लग सका। और मैंने तो सुना है वो जिम्मेदारी तुमने खुद ही बना ली। अली बेचारे को तो खबर तक नहीं है। ओए भोले बादशाह, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मुलाजमों को नहीं बताई जाती। अच्छा, फसल कैसी रही कासिम अली? बहुत अच्छी। और ठेका दे दिया? आपका? ओए कब का? वाह भाई वाह, मैंने तो कुछ और ही सुना था, शायद किसी ने छोड़ी होगी। भाई लोगों की तो आदत है छोड़ने की। खैर तुम बताओ, सब ठीक ठाक है? जबरदस्त। बस मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा तुमसे ही मिलता चलूं। चंगा कीता। अच्छा रब रखा फिर। क्या अब कोई नया तरीका सोचा जा रहा है? कैसा तरीका? अपनी जान लेने का। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस कदर बुज़दिल होगी। हालात का सामना करने की बजाय उससे फरार का तरीका ढूंढोगी। प्लीज अली, आप नहीं जानते मैं कितनी डिस्टर्ब हूं और मैं किस हालात से गुजर रही हूं। मैं जानता हूं और मैं समझता भी। अमल, मैं तुम्हारे से ज्यादा बुरे हालात से गुजरा हूं और गुजर रहा हूं। आप मर्द हैं ना, इसलिए आपके पास कई ऑप्शंस हैं। क्या फजूल लॉजिक दी है तुमने। क्या ऑप्शंस है मेरे पास? मुझे आपसे बहस नहीं करनी। ठीक है, बहस मत करो, लेकिन अपनी फीलिंग्स तो शेयर करो। मैं क्या शेयर करूं? मुझे अपना वजूद एक बोझ और एक बेकार सी चीज लगने लगा है, और मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स है वो मेरी वजह से। अमल, तुम्हारा मसला पता है क्या है? तुम हद से ज्यादा जज्बाती हो और चीजें अपने तौर पर फर्ज कर लेती हो और हकीकत जानने की कोशिश नहीं करती। अच्छा, तो फिर आप बता दें कि हकीकत क्या है। हकीकत और सच्चाई जानने की खुद से कोशिश करो। ठीक है, कोशिश करूंगी। अब्रार, मैंने तुम्हें बताना था कि मैं कुछ दिन के लिए दुबई जा रही हूँ। क्यों? बस ऐसे ही, वहाँ पे एक फैशन शो है, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, जाओ। ऐसा करें कि आप भी मेरे साथ चलें। क्यों? भला मैं वहाँ क्या करूँ? क्या मतलब है क्या करूँगा? एक साथ रहेंगे, वक्त गुजारेंगे। अच्छा, तुम वहाँ शो को टाइम दोगी या मेरे साथ वक्त गुजारोगी? मैं कौन सा सारा टाइम फैशन शो में बिजी रहूंगी। चले ना प्लीज। फैशन शो की मसरूफियत काफ़ी ज़्यादा होगी और मैं बिला वजह वहाँ बोर हो जाऊँ, और सच पूछो तो यहाँ काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा है मेरा। तुम जाओ। मुझे पता था कि आप नहीं जाएंगे। यानी आओ, ऑफर देने का शुक्रिया। चलता हूँ। इब्रार हुसैन, तुम एक इंतहाई सेल्फिश इंसान हो। तुम्हें तो किसी का दिल भी नहीं रखना आता। तो मैं ही बेवकूफ थी कि तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया। हेलो जी जी, अहमद स्टेट डील जी। जी मैं अहमद बात कर रहा हूँ। जी जी, कौन सी? अच्छा अच्छा, वो जी जी, वो दोनों सोसाइटीज मैंने ही सेल की हैं। हाँ जी, कोई मसला ही नहीं हुजूर, आप आज शाम तशरीफ लाए, मैं आपको विजिट करवाता हूँ। जी जी, ओके, अल्लाह हाफिज। क्या बात है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। सही कहते हैं लोग कि अल्लाह जब देने पे आता है फिर रुकता नहीं है।
ठीक हो गया। और दूसरे काम का क्या बना? सर वो आपके हुक्म के मुताबिक अहमद अली को हड्डी डाल दी है। शाबाश। और अब हम बहुत जल्दी अपनी अगली चाल चलेंगे। लेकिन सर अब हमें मज़ीद मोहतात होकर चलने की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ इब्रार हुसैन की सूंघने की सलाहियत बहुत तेज है। जी सर। इसीलिए तो हम बहुत आहिस्तगी के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वैसे भी अब तो मंजिल बहुत करीब है। ये कहाँ चले गए? बात सुने भाई, यार ये ताला क्यों लगा हुआ है? ये घर बड़ा रोकता है। इस घर की मालकिन अपनी बेटी के पास अमेरिका चली गई है। कब? जी बस 2-3 दिन पहले। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। इन्होंने भी अभी जाना था। बस यार किस्मत में ख्वारी ही लिख। चल यार। कौन है आप लोग? क्यों कैद कर रखा है मुझे? तुम्हें तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम मौत के मुंह से तुम्हें निकालकर अपनी इस पनाह में ले आए हैं, वरना तुम्हारे ससुर ने तो तुम्हें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नहीं, इब्रार अंकल ऐसा नहीं कर सकते। इब्रार हुसैन अपने मकसद और फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं नहीं मान सकता। भला एक बाप को अपनी बेटी के शोहर को मरवा कर क्या हासिल होगा? और तुम जो उनकी बेटी के साथ कर रहे थे, तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो ये सब कुछ खामोशी के साथ बर्दाश्त करता? तुम इब्रार हुसैन को जानते नहीं हो। तो इसका मतलब कि मुझ पे हमला इब्रार अंकल ने करवाया? बिल्कुल, उसी ने करवाया है। और अब तुम उसके लिए और दुनिया के लिए मर चुके हो। और वैसे भी अब वो अपनी बेटी की शादी अपने भांजे अली से करवाना चाहता है। नॉट पॉसिबल। अली तो पहले से शादीशुदा है। भला ये आप गलत कह रहे हैं। वो शादीशुदा है तो क्या हुआ? इब्रार हुसैन अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। अपनी बहन की बेटी को तलाक दिलवा कर अपनी बेटी का रिश्ता ही तो करवाना है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। मतलब अंकल इब्रार अली और सारा की तलाक करवा देंगे और फिर अली की शादी मेरी बीवी अमल से करवा देंगे? ये हकीकत है और इस पर काम ही स्टार्ट हो चुका है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि तुम वापस जाओ और इब्रार हुसैन की सारी दीन पर पानी फेर दो। मैं वहाँ वापस नहीं जाऊँगा। अगर उन्होंने मुझे फिर से मरवाने की कोशिश की तो? अब वो ये गलती इतनी आसानी से नहीं दोहराएगा। प्लीज़ सर, आप लोग जो भी हैं, आप मुझे वापस बाहर भिजवा दें। मैं उन लोगों में वापस नहीं जाना चाहता। प्लीज़। हम क्यों भिजवाएं तुम्हें बाहर? देखें प्लीज़ सर, आपका जो भी मसला है आपका अंकल इब्रार के साथ, आप मुझे उससे दूर रखिए। मुझे वापस उन लोगों में नहीं जाना है। प्लीज़। उन लोगों में नहीं जाना? तो फिर ऊपर जाने की तैयारी कर लो, क्योंकि दुनिया के लिए तो तुम मर ही चुके हो। लाश का बंदोबस्त हम कर देते हैं। नहीं प्लीज देखें, मैं आप जैसा कहेंगे करने को तैयार। ओह गुड बॉय। ये हुई ना बात। मस्तों में फंसा दिया मुझे।
अस्सलाम वालेकुम पप्पू, कैसी हैं? वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप बैठे ना, मैं दादू को बुलाती हूँ। अमल, तुम मुझसे नाराज हो ना? नहीं पप्पू, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। बेटा मैं जानती हूँ तुम वो सब सुन चुकी हो। ज़ारा की इस हरकत से मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन बाखुदा वो सब मैं दिल से नहीं मानती। पप्पू, आप ये माने या ना माने, लेकिन आंटी ने जो भी बातें कही थी कुछ हद तक वो बिल्कुल ठीक थी। नहीं बेटा, वो तो यहाँ जिसके मुंह में आता है ना वो बोल देता है। मैं बस थोड़ा उलझ गई थी। बेटी की माँ हूं ना, बस खुद गर्ज हो गई थी। पप्पू, आपको अपनी बेटी की खुशी, उसकी जिंदगी के लिए जो भी बेहतर लगता है वो करें। अमल बेटा, तुम अली को समझाओ ना, दोनों में से कोई तो अपनी जिद छोड़े। पप्पू, अभी अली बहुत गुस्से में है, वो किसी की बात नहीं मान रहा। जब उसका गुस्सा ठंडा होगा तो फिर ही बात करेंगे। बेटा वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगा, तुम ही उसे कायल कर सकती हो। पप्पू प्लीज, आप लोगों को क्यों लगता है कि अली सिर्फ मेरी बात मानता है? अली अपनी मर्जी करता है, लेकिन आप कहती हैं तो मैं फिर भी अली से बात करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, लेकिन बेटा खुदा के लिए इस मामले को सुलझाने में मेरी मदद करो। आप फिक्र ना करें, मैं अली से बात करूंगी। आप बैठें, मैं दादा को बुला के लाती हूँ। कहाँ रह गई थी आप? इतनी देर क्यों लगा दी आपने? बेटा बताकर तो गई थी, अब कुछ वक्त तो लगना था ना। क्या कहा उन्होंने? अली वहां से सिर्फ एक सूरत में जाने के लिए तैयार है कि वो उनसे 1 रुपए पैसे का भी रवादार नहीं होगा। उस रुपए पैसे पर उसका हक है, और अम्मी जान की खिदमत भी उसका फर्ज है। इब्रार मामू का सारे फर्ज माफ है, बस यही रह गए सारे हकूक़ फ़राइज़ की अदायगी के लिए। बस ज़ारा, अब मैं तुमसे और बहस नहीं कर सकती। मेरा ख्याल है कि तुम्हें ही थोड़ी लचक दिखानी होगी। सॉरी, जब तक वो अमल वहां पर है ना, मुझसे तो ऐसी कोई उम्मीद ना रखें तो अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो अली बेटा? जी सब ठीक ठाक है, आप सुनाएं कैसे हैं आप? अच्छा अली, मेरी बात गौर से सुनो। जी मामू जान। सुनो बेटा अली, तुमने एक अपनी तरफ से, ऑफिस की तरफ से एक बिड भरनी है। फ्लाईओवर की कंस्ट्रक्शन का सारा प्रोजेक्ट है। जी मामू जान, ये तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है मामू जान। अरे बेटा क्या हो गया, हम तुम्हें फुली सपोर्ट करेंगे। इससे अच्छा मौका तुम्हें ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। प्रोजेक्ट मिल गया तो अल्लाह ने चाहा इसे मिलकर मुकम्मल करेंगे। ठीक है मामू, आप मुझे डिटेल्स भेज दें, मैं बिड भर देता हूँ। जीते रहो बेटा। मैं जावेद को कहता हूँ तुम्हें सारी डिटेल फॉरवर्ड कर देता है। ओके राइट, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा। कल तुम्हें आजाद करना है, तैयार हो जाए इसके लिए। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या मतलब है? कहाँ जा रही है? बाबा के पास रह रही हूँ। बहुत अरसा उनके बगैर रह लिया, अब कुछ वक्त उनके साथ गुजारना चाहती हूँ। नानू के पास कौन रहेगा? तुम हो ना नानू के पास। मैं हर वक्त घर बैठा रहूंगा। तो ठीक है, सारा को ले आओ घर वापस। अच्छा तो ये बात है, इसीलिए जा रही हूँ? ऐसी कोई बात नहीं है, अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहती हूँ, बस इसलिए जा रही हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। अली जाने दो इसे। नानू आप अकेली रह जाएंगी। अकेली क्यों, मेरे पास सिफी और शमसा है ना, और फिर ज़ारा को भी बुलवा लूँगी मैं। जैसे ज़ारा तो आपकी एक कॉल पर दौड़ी चली आएगी। चलो मेरे कहने पे ना सही, तुम्हारे कहने पे तो आ जाएगी ना। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसे कहने की, आना है तो आ जाएगी, उसे कोई लेने नहीं जाएगा। अली
खामखा की जिद छोड़ दो, सारी पुरानी बातें भुला के एक नई जिंदगी का आगाज करो। यार वो बातें इतनी आसानी से भुलाई नहीं जा सकती। हद हो गई है अली, मर्जी है तुम्हारी, जो करना है करो, मैं तो कल जा रही हूँ। अली बेटा बस कर दो, थूक दो अपने गुस्से को और जाकर ले आओ ज़ारा को। नानो खुदा के लिए आप उसका दिमाग मजीद खराब मत करें। जब उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी तो मैं लेने चला जाऊंगा, वरना हरगिज नहीं जाऊंगा। ठीक है भाई, मर्जी है तुम्हारी। अहमद क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, बस कुछ कारोबारी मामलात हैं, वो सोच रहा था। सब खैरियत तो है ना? फिर से कोई मसला तो नहीं हो गया? नहीं, कोई मसला नहीं है, सब ठीक है। तुम बताओ, अली और ज़ारा के मसले को हमने कैसे देखा? शुक्र है आपने खुद ही बात छेड़ दी। मैं तो खुद आपसे बात करना चाह रही थी कि बस बहुत हो गया, अब इस मसले को निपटाएं। हाँ, तो अली ने कोई राब्ता किया? अली ने तो साफ साफ कह दिया है कि वो अम्मी जान और उस घर को कभी नहीं छोड़ेगा। बस ज़ारा ही जिद पर अड़ी हुई है। लेकिन उस घर को फिर ज़ारा के नाम तो लगाया जा सकता है ना? वो घर भाभी का है और अब अमल के नाम होगा, ज़ारा के नाम कैसे हो सकता है? चले, वो घर ज़ारा के नाम ना सही, लेकिन अभी ना कोई और प्रॉपर्टी तो ज़ारा बेटी के नाम लगवाई जा सकती है ना। आखिर हम माँ बाप हैं उसके, हमें कुछ तो अपनी बेटी का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। जमीन जायदाद नाम करवाने से तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता, शौहर का एतबार और मोहब्बत ही औरत का असल तहफ़्फ़ुज़ होता है। वैसे कौन से ड्रामे का ये डायलॉग है? बस आपसे ऐसी बातें ही करवा लें। अच्छा चले, बातें नहीं करते, मेरे लिए वही इलायची वाली चाय तो ले आओ। साजिद, तुम ये आखिर क्या करने जा रहे हो? कैसे रोकूं तुम्हें? जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। आप कहाँ हैं बाबा? वालेकुम अस्सलाम। मैं बस बेटा निकल रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ आपके पास। मैंने सारी पैकिंग कर ली है, हम सुबह ही चल लेंगे। जी बेटा जी, हम सुबह वापस आ जाएंगे। बाबा इसका में। ओके, बाय बाय। अमल, ये तुम क्या कर रही हो? अगर तुम ये ज़ारा की वजह से कर रही हो तो प्लीज मत करो। मैं और ज़ारा साथ नहीं चल सकते। अली, तुम्हें अब सारी जिंदगी ज़ारा के साथ गुजारनी है, मैं सिर्फ अपनी वजह से यहाँ से जा रही हूँ। तुम ज़ारा को घर वापस ले आओ, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अमल, तुम हमेशा अपनी जिद मनवाना और दूसरों की ना सुनना, ये आदतें नहीं छोड़ोगी ना? ज़ारा को एक दफ़ा मौका तो दो, सब कुछ भुला के एक नई जिंदगी का आगाज करो, वरना मेरे अंदर जो गिल्ट है वो मुझे जीते जी मार देगी। तो फिर क्या सोचा है अपने बारे में? मैं पापा के पास जाऊंगी, आगे पढ़ूंगी, वहां जाते ही एडमिशन लूंगी। हेलो जी, बोल रहा हूँ। हाँ, ठीक है, आता हूँ। क्या हुआ? कौन था? कुछ नहीं, वो पुलिस स्टेशन से कॉल आई, इंक्वायरी के लिए बुलाया, जाकर देखता हूँ। हाँ बोल। हेलो पाजी, क्या हाल है आपका? आ गई भाई की याद? हाँ बोलो, क्या बात है? भाई साहब, वो दरअसल मैंने सोचा कि चलो इस दौरान को आपका गुस्सा ठंडा हो जाए तो फिर आपको कॉल करूंगा। नहीं नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि तुम लोग जो शहर में चले जाते हो ना, उनको रिश्तों की पहचान ही नहीं रहती। तुम लोग जो हो ना वो बेकदरे हो जाते हो। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसी ही बात है। देखना, मैं अपना दुख दर्द लेके तेरे पास आया था, तूने बिल्कुल कोड़ा जवाब मेरे मुंह पे दे मारा।
नहीं नहीं पाजी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। चलो फिर भी अगर आपको कोई मेरी बात बुरी लगी है तो मैं आपसे सॉरी करता हूँ पाजी, माजरत चाहता हूँ, माफी दे दे मुझे। अच्छा चल फिर, माफ किया। शुक्रिया पाजी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं कहा किसी दिन चक्कर लगाए ना, अब तो इतने दिन हो गए। और हाँ, ज़ारा बेटी और अमीना भी तो आपको याद कर रही थी। ओए हाँ, आना तो था मैंने, वो मैं बड़ा परेशान हूँ वो तुम्हारे ससुराल वालों की जमीन लेकर। क्यों भाई साहब, क्या हुआ? खैरियत तो है ना? ओए पिछली फसल तो अच्छी या बुरी थी, वो हो गई, पर इस बार तो यार पानी का मसला बढ़ा रहा है। ये तो फिर पाजी वाकई बहुत बुरा हुआ। नहीं, आपस की बात है, पानी क्यों नहीं है? ओए वो तो मैं तुम्हें आकर बताऊंगा। वैसे इन सारे मसलों का हल भी ना मैंने सोच रखा है। अच्छा, वो क्या पाजी? ओए अच्छा चल, वो तो मैं आकर बताऊंगा। तुम ऐसा करो ना, अमीना को बता दो कि मैं 2-3 दिन तक आ रहा हूँ और इस दफा मैं कुछ वहां पर रहूंगा। जी जी बिस्मिल्लाह पाजी, आपका अपना घर है। सत बिस्मिल्लाह जी आया, मैं बता दूंगा उसको। अच्छा चल, रब रखा, अपना ख्याल रखे। जी 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 पाजी, रब रखा रब रखा। मैं समझा कि शायद आपने काट दी थी लान। अल्लाह हाफिज। SHO साहब, उस वक्त तो आपको यकीन था कि हसन की डेथ हो गई है? अली साहब, हालात वाक़यात तो यही बता रहे थे कि हसन इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन अब वो इस वक्त हमारे पास है। इतना अरसा था कहाँ वो? अरशद अली, हसन नामी बंदे को लेकर आओ। यार तुम्हें तो बहुत दुख हुआ होगा ना इस खबर को सुन के। मेरा मतलब है कि मैं लापता हो गया। बट स्ट्रेंज कि तुम लोगों ने मुझे इतनी जल्दी मरा हुआ तस्वीर कर लिया। हसन तुम जिंदा हो, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? वैसे पुलिस के मुताबिक तुम्हें गोलियां मारकर तुम्हारी गाड़ी को नहर में फेंक दिया गया। मैं जिंदा हूँ, यकीनन ये बहुत बड़ी बात है। वैसे हद है इस बात पे कि SHO साहब, आपने भी मुझे तलाश करने की बजाय मुर्दा तस्वुर कर लिया। इस बारे में मज़ीद तहकीकात होनी चाहिए थी, लेकिन इन लोगों ने ना इसमें दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं की, क्योंकि इनकी दिलचस्पी कहीं और थी। SHO साहब, एनीवेज थैंक यू वेरी मच। आपने मेरा बयान तो कलम बंद कर लिया है ना SHO साहब, क्योंकि मुझे अपने मुजरिमों को पकड़वाने में खासी दिलचस्पी है। एंड आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ मेरी इस FIR को इतनी जल्दी बंद मत कीजिएगा। हम पूरी तहकीक करेंगे और तहकीकात के बाद ये पता करेंगे कि असल मुजरम कौन है और मुजरम को जो है ना हम कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। थैंक यू। शैल वी गो अली? थैंक यू इम्तियाज। हेलो, हाँ बोलो, काम हो गया? ओह गुड, वेरी गुड। इब्रार हुसैन कहाँ है? वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब है कि इब्रार हुसैन अपने दामाद के इस्तकबाल के लिए खुद पहुंच गया है। वाह वाह। अच्छा बात सुनो मेरी गौर से, इब्रार हुसैन पर नजर रखना। सर हसन चला गया? हाँ, हसन की एंट्री हो गई है। इस इब्रार हुसैन ने मेरा लाइसेंस कैंसिल करवा दिया, मेरा सारा बिजनेस तबाह करवा दिया। इब्रार हुसैन, तुम्हें मुझसे दुश्मनी लेने की बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। सर साजिद बड़ी मेहनत कर रहा है, मुझे लगता है इब्रार हुसैन के बारे में इसको भी हकीकत मालूम नहीं। चलो, अगर नहीं मालूम तो उसे पता चल जाएगा। एक एक करके हर आदमी पर इसकी हकीकत का पर्दा फाश होना चाहिए। ये कासिम अली भी अजीब आदमी है, जमीनों पे काबिज होके बैठ गया, ठेका ही नहीं भिजवा रहा। आप सही कह रहे हैं, अजीब किस्म के खुदगर्ज लोग हैं। इतने साल बीत के इनकी ब्लैकमेलिंग नहीं खत्म हो रही। बस उस वक्त तुम्हारे वालिद साहब ने दोस्ती में आकर ये रिश्ता तय कर दिया था। माँ जी, आप अमन को समझाएं।
अली को इन लोगों के चुंगल से निकलने दे। ज़हरा के आते ही अहमद भाई और उनके तकाजे फिर से शुरू हो जाएंगे। इब्रार बेटा, ज़हरा सिर्फ अहमद अली की बेटी तो नहीं है, अमीना की भी है। और हम ज़हरा का घर कैसे ख़राब कर सकते हैं? ज़हरा ने भी ना आपका ख्याल किया न किसी और का। और जहाँ तक बात अमल की है तो अमल उसकी कितनी खैर ख्वाह है, उसने इस बात का भी ख्याल नहीं किया। बेवकूफ़ है, नादान है वो। वक्त के साथ साथ अकल आ जाएगी, संभल जाएगी। लगता है अली आया। आप पता नहीं शाम से कहाँ गायब था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। ये हकीकत है या मेरी आंखों का धोखा है? ये हकीकत है ना, इसे किसी ने अगवा कर लिया था, ये वहां से भागा है। मुझे जिंदा और सलामत देखकर सबसे ज्यादा खुशी तो आप ही को हुई होगी ना ससुर जी? जीते रहो, जीते रहो। माशाल्लाह। भाई कभी मेरी बीवी कहाँ है? कहीं आप लोगों ने उसकी दूसरी शादी तो नहीं करवा दी? अरे नहीं नहीं बेटा, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो अपने कमरे में, मैं अभी बुला के लाती हूँ। अरे नहीं, प्लीज रुकिए ना, मैं उसे खुद से सरप्राइज देता हूँ। मैं शुक्राने के नफल अदा करके आती हूँ। जी अमल, यकीन कर लीजिए बेगम साहब, मैं जिंदा हूं आपके सामने। ससुर जी, आखिर यही सोच रहे हैं ना कि मैं जिंदा कैसे बच गया? क्योंकि आप तो मुझे मरवा के सुकून से बैठे, फिर मैं आपकी जिंदगी में हलचल मचाने कहां से आ गया? बहुत दुख हो रहा होगा, शदीद गुस्सा भी आ रहा होगा, नहीं? हसन, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है मेरे बारे में? गलतफहमी तो दूर हुई है ससुर जी। नहीं हसन, तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। चले, ये तो बस आपको और मुझे बताया कि हकीकत क्या है, लेकिन पहला बाप देखा है जो अपनी बेटी के शोहर के मरने पे इतने इत्मीनान, इतने सुकून में था। तुम आखिर थे कहाँ और ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग में किसने भरा? आप ही का कोई दुश्मन था ससुर जी, जो मुझे बचा के आपसे बदला लेना चाहता। देखो हसन, ये यकीनन किसी की साजिश है। तुम अपना दिल मेरी तरफ से साफ रखो। कर लेते, दिल को साफ कर लेते,
लेकिन उसके लिए आपको भी मोहब्बत का थोड़ा सबूत देना पड़ेगा। कैसा सबूत? मुझे बाहर जाना है। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें भिजवा देता हूँ। लेकिन आपकी बेटी भी मेरे साथ जाएगी। वो क्या है ना सचमुच, मैं नहीं चाहता कि फिर से मेरे साथ कोई और चाल चली जाए। नहीं, अमल तुम्हारे साथ वहाँ जाकर क्या करेगी? मेरी बीवी है, उसे मेरे साथ जाना चाहिए। नहीं भला आप उसे यहाँ पे रख के क्या करेंगे? ठीक है, सोचते हैं इस बारे में। अभी तुम रेस्ट करो, तुम्हें खासी चोटें लगी हुई हैं। चोट? हाँ, चोट तो बहुत लगी। सालों ने बहुत बड़े तरीके से मारा। माँ जी बहुत बहुत मुबारक हो। ये तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है ना? जी अम्मी जी, ये तो मौजज़ा ही हो गया। यकीन नहीं आ रहा कि हसन बेटा जिंदा सलामत है। जी बिल्कुल, ये सब आप लोगों की दुआओं का नतीजा ही तो है। और जिंदगी हमें बहुत से सबक सिखाने के लिए आजमाइशों से गुजारती है। शुक्र है अल्लाह की ज़ात का कि उसने हम सब पे रहम किया और मेरी बच्ची की खुशियां लौट आई। अब देख लेना, सबके मुंह बंद हो जाएंगे इंशाल्लाह। वैसे हमारी भाभी साहिबा नजर नहीं आ रही, क्यों अमल? वो घर पर है, अली का इंतजार कर रही है, उसके साथ ही आएगी यहाँ। मैं अली को भेज के उसे बुलवाती हूँ। बेड भर दी थी तुमने? जी मामू, बेड तो भर दी थी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। वो क्या? आपने ये बात साजिद अंकल से क्यों छुपाई? वो बहुत जज्बाती इंसान, वैसे भी इस वक्त काफ़ी इमोशनल हुआ हुआ। अपने तौर पर ही वो फ्लाईओवर गिरने की तहकीकात कर रहा है। वो क्यों तहकीकात कर रहे हैं? ये तो पुलिस का काम है। दरअसल एहसान फारूक इस हादसे का जिम्मेदार हमें ठहराना चाह रहा है, लेकिन वो साबित तो नहीं कर सका। असली मुजरिम को सामने लाने की धुन सवार है साजिद के ज़हन पर, इसीलिए वो चाहता था कि हम इस प्रोजेक्ट की बिड ना भरें। तो अब जब उन्हें ये मालूम पड़ेगा तो? बेटा हमने तो ये बिड नहीं भरी, तुमने भरी। तुम्हें इस मामले का इल्म था? ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा ये बताओ कि कुछ पता चला कि हसन को किसने अगवा कराया था? नहीं मामू जान, अभी पता तो नहीं चला। अलबत्ता हसन ने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। उसे भी दुरुस्त मालूम नहीं कि वो लोग कौन थे। अभी अमल को यूके अपने साथ ले जाना चाह रहा है। लेकिन क्यों? वो वहाँ क्या करेंगे? हसन ने जाना तो चाहे, लेकिन मैं अपनी अमल को उसके साथ किसी भी सूरत नहीं भेजना चाहता। लेकिन अमल नहीं मानेगी, वो जाएगी हसन के साथ। इंतहाई सेल्फिश इंसान है, पता नहीं कैसे बच गया। मुझे तो एक आंख नहीं भाता ये शख्स। क्या नताशा ने किसी फैशन शो में हिस्सा नहीं लिया? अच्छा, मुझे 1 घंटे में सारी रिपोर्ट चाहिए, समझे तुम? कहां जा सकती है औरत, क्या कर रही है, कुछ समझता? साहब जी, माँ जी आपको खाने के लिए बुला रही है। मुझे अभी वापस जाना, गाड़ी निकलो। जी साहब। इधर इधर जल्दी जाओ। एहसान, क्या मैं पूछ सकता हूं इस तरह बदतमीजी से मुझे यहाँ पे बुलवाने का मकसद? माफी चाहता हूँ आपसे साजिद साहब, इस तरह आपको बुलाना मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी। मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी। बैठो तो सही, प्लीज बैठिए। हाँ बताओ, क्या बात है? साजिद, तुम कितने सालों से इब्रार हुसैन के साथ काम कर रहे हो?
तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तुम बताओ तो सही। यही कोई 14-15 साल से काम कर। इतने बरसों से तुम अपने दोस्त इब्रार हुसैन को नहीं जान सके? तुम कहना क्या चाह रहे हो? जो बात करनी है साफ साफ करो। जिस केस की तुम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, याद रखो कि इसका मुजरिम इब्रार हुसैन है। ये तुम्हारी गलतफहमी है एहसान फारूकी, और यही बात साबित करने के लिए हमने फ्लाईओवर की बिड में दोबारा हिस्सा नहीं लिया। किस दुनिया में रहते हो साजिद? इब्रार हुसैन की कंपनी बिड भर चुकी है। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने खुद इब्रार को मना किया था। यही बताने के लिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया है। इब्रार हुसैन तुम्हारी सोच से भी ज्यादा शातिर और मक्कार इंसान है। जो शख्स अपने दामाद को मरवा सकता है, अपनी बहन और बहनोई को कत्ल करवा सकता है, तुम उससे भलाई की उम्मीद रखते हो? ये क्या कह रहे हो तुम? मेरे पास सारे सबूत हैं, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। चाहो तो अपने दफ्तर के मुलाजिम जावेद से सब कुछ पूछ सकते हो, लेकिन साजिद, तुम्हें यहाँ इस तरह बुलवाने के लिए बहुत माजरत चाहता हूँ तुमसे। अली बेटा, तुम कल जाकर ना तो ज़ारा को तो ले आओ। क्यों नानो? नहीं, इसलिए कि मैं चाहती हूँ ये मामला जितनी जल्दी से मर जाए उतना ही अच्छा है। अगर वो फिर भी बाज ना आई तो फिर? अब ऐसा कुछ नहीं होगा, आ जाएगी। नानो, आप इतने यकीन से कैसे कह सकती? वो इसलिए कि कल अहमद और अमीना आए थे, वो क्या कर रहे हैं। अगर उसने आना होता ना, वो उनके साथ आ जाती। अच्छा जिद ना करो, मैं कह रही हूँ ना, तुम एक बार चाहो तो सही। कल ले आऊंगा। अच्छा माँ जी, मुझे इजाज़त दीजिए, वापस जाना है। इस वक्त इतनी जल्दी? जी माँ जी, सब खैरियत है, बस कुछ बिजनेस के मामलात उलझे में उन्हें सुलझाना है। मामू, अब तो पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी, कल चले जाइएगा। नहीं, ज़रूरी काम है, कल तक बहुत लेट हो जाएगा। अमल कहाँ है? वो हसन के साथ डिनर के लिए गई है। चलें ठीक है, वो आए तो बता दीजिएगा, बाकी मैं फ़ोन पे बात कर लूँगा। ठीक है बेटा, खैर से जाओ, और हाँ, पहुंचकर फ़ोन ज़रूर करना मुझे। जी माँ जी। अली, ऑफिस कब चक्कर लगाओगे? इंशाल्लाह 2-4 दिनों तक आने का प्रोग्राम है। ठीक है। अब इब्रार बेटा, खाना तो कम से कम खा के जाते। नहीं माँ जी, भूख नहीं है, बस आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह की अमान। अल्लाह हाफ़िज़। ये तो जादू हो गया है, जैसे कोई मुर्दा कब्र खोदकर जिंदा निकल आया हो। अच्छा, अब ये बेवकूफ़ों वाली बातें छोड़ो और अपनी तैयारी पकड़ो, कल अली आ रहा है तुम्हें लेने। क्यों भाई क्यों? मैं क्यों जाऊं भला? अली को अगर लेकर जाना है तो मुझे अपने जाती घर में लेके जाना। मैं दूसरों के घर में उनकी मुलाजमा बन के नहीं रह सकती। खुदा के लिए ज़ारा, अपनी जिद छोड़ दो, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। मामा, आप ज्यादा ना अपने भांजे की साइड ना लो। बेटा, मैं किसी की साइड नहीं ले रही, समझदारी का यही तकाजा है कि अभी तुम घर जाओ और जाकर वहां अपने पैर जमाओ। और तुम्हें पता है, हसन अमल को लेकर मुल्क से बाहर जा रहा है। क्या? अमल बाहर जा रही है? आपसे किसने कहा? हसन ने मुझे खुद बताया है। अरे वाह, अमल की तो लॉटरी निकल आई है। हाँ हाँ, वो तो कहता है कि अब वो अमल को साथ लेकर ही जाएगा। ये अमल आखिर करती क्या है? बड़ी तेज किस्मत है इसकी। मरा हुआ शोहर भी वापस आ गया और अब बाहर लेके जा रहा है। अल्लाह के करम से तुम्हारी किस्मत भी ना किसी से कम नहीं है। इतना समझदार है अली, लाखों में एक है। बस ज्यादा तारीफें ना करें। कल अली के साथ बगैर किसी बहस के घर चली जाना। घर में इतनी बड़ी खुशी आई है, सब लोग बहुत खुश हैं, कोई बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। हाय काश मेरा भी किसी बाहर वाले से रिश्ता हो जाता। चल बेवकूफ, ऐसी बातें नहीं करते। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान,
मगर फिर भी कम निकले। हैं?